हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था और सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कवरी थोड़ी बहुत सेल की और उसके साथ साथ हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी की। सेल को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई, इसलिए हमारे पास पहले साइंटिस्ट आए थे 1838 में, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट मतलब वो प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। यही है, श्लीडन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को स्टडी किया था और उन्होंने देखा कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके के सेल पाए जा रहे हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। दूसरे साइंटिस्ट हमारे 1839 में आए थे जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ी पहले प्रिंटिंग मिस्टेक थी जिसमें ब्रिटिश लिख रखा था, अब वो करेक्शन हो चुकी है कि ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उनका नाम श्वान था। उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया था और उनकी कुछ हाइपोथेसिस थी, जैसे उन्होंने देखा कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट के अंदर सेल वॉल होना उनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है, और प्लांट और एनिमल जो हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। श्लीडन और श्वान की थ्योरी का एक ड्रॉबैक रहा था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, तो इसीलिए 1855 के अंदर रिडोल्फ बर्ची नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी। उन्होंने बताया कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल के डिवीजन से ही बनते हैं। इसको हम बोलते हैं ओमिनीसेलुला ई सेलुला। जैसे हमारे पास एक सेल है, ये डिवाइड करेगा और ये 2 सेल बना देगा, तो न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। हमने पीछे भी पढ़ लिया था जब श्वान ने इस बात को कहा था। 1838 में हमारे पास जर्मन बोटेनिस्ट आए थे श्लीडन, 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट आए थे श्वान, एंड 1855 में रिडोल्फ बर्ची नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी। इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी। थैंक यू।